ग्रहों का वर्गीकरण यहाँ पे कैसे होता है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे ग्रहों को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है आंतरिक धात्विक पार्थिव ग्रह। इनका मतलब आंतरिक ग्रह भी आप कह सकते हैं और धात्विक ग्रह भी कर सकते हैं, पार्थिव ग्रह भी कर सकते हैं। जैसे दूसरा है बाह्य गैसीय जोवियन ग्रह। जैसे आप इसको बाह्य ग्रह कह सकते हैं, बाहरी का ग्रह हुआ। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि पार्थिव ग्रह के अंदर क्या सब आता है, कौन कौन से ग्रह आते हैं। जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, ये सब पार्थिव ग्रह के अंदर आते हैं। और बाह्य ग्रह के अंदर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये सब बाह्य ग्रह के अंदर आ रहे हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। जैसे सूर्य जब निकलती है उस टाइम जो ग्रह सब बढ़ता है उसका किस अनुसार से उसका क्रम है, पहले कौन सा ग्रह आता है फिर उसके बाद कौन आता है, ये हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे बुध पहले आती है, शुक्र आती है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। और आकाश के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में कैसे है। जैसे ग्रह का क्रम कैसे घटता है वो यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये सब आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटता है। जैसे समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं को हम काल्पनिक रेखाएं भी कह सकते हैं। अक्षांश है, अक्षांश के ऊपर समांतर रेखाएं हैं, उसके जस्ट बगल में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है। यहाँ पे जैसे नोट्स बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम दिखा रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि उसके बगल में होता है, यहाँ पे नोट्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। विषुवत से किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी है। दो अक्षांश रेखाओं की माध्यम की दूरी 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, जैसे ऊपर में उत्तरी ध्रुव और नीचे में दक्षिणी ध्रुव होता है, बीच में उष्ण कटिबंधन होता है। तो इसको डायग्राम बना के दिखाया गया है और इसमें समझाया गया है कि उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव का वृत्त कैसे है, जो कि डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रही है। देशांतर रेखा के दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर है। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी है। 0 डिग्री देशांतर प्रधान्योत्तर कहलाती है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। इनकी लंबाई बराबर होती है। कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है।